वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के शोध करता है, खोज करता है फ्रांस के एक वैज्ञानिक जिसका नाम है पियरे वर्नियर, ठीक है, जिन्होंने शून्यांक त्रुटि जीरो एरर को भी माप कर एक स्केल्स बनाया है जिसको कहते हैं वर्नियर स्केल, राइट है। अब इसमें क्या है, देखो ये जो स्केल है इसको मैन स्केल कहते हैं, ओके, इसको मैन स्केल कहते हैं। यहाँ देखो छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है, जो 0.02 mm का होता है, ओके। अब इसको जानने से पहले सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं, राइट है। तो ये जो वर्नियर कैलिपर्स हैं, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, राइट है। तो ये जो है इसको कहते हैं फिक्स जबड़ा, ठीक है, ये इसका फिक्स रहता है, ये मूव नहीं करता। उसी तरह से ये ऊपर का जो जा होता है ये क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन ये जो लोअर जो नीचे वाला है ये क्या होता है, मूवेबल जा कहते हैं, मूव करता है। देखिए ये आगे से पीछे इस तरह से ये मूव कर रहा है, राइट है। उसी तरह से ऊपर वाले क्या करता है, ये जा जो है मूव करता है, ये भी मूवेबल जा है, ओके। ये क्या है, फिक्स, इस टाइट करने के लिए, स्क्रू टाइट करने के लिए जब हम किसी का डाया लेते हैं उसके बाद ये क्या करता है, ये इसको टाइट करके फिक्स करते हैं इसको, राइट है। और इससे हम आगे और पीछे करते हैं, जितना भी गेज लेते हैं, गेज लेने के बाद इसको आगे और पीछे करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, राइट है। अब मेन चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसमें देखिए आप लोग क्या है, डॉट डॉट बने हुए हैं। तो देखिए 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 क्या हुए हैं, 10 लाइनें खींची हुई। इस तरह से मैं आपको कॉपी में बना के दिखा देता हूँ। 0 से लेके 1 तक, ओके, क्या है, 1 2 3 4 5, ओके, 6 7 8 9 एंड 10 यहाँ तक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 1 लाइन से 2 लाइन के बीच की जो दूरी है उसको कहते हैं 1 mm, ओके। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या होता है 1 mm, ये क्या है, हमारा इस स्केल का मेज़र है। आ गई बात समझ में। इस तरह से आप देखो यहाँ कितने लाइनें हैं, 10 डॉट, 10 लाइन है, 10 लाइन है, छोटी छोटी लाइनें दिख रही हैं आपको 10। तो यहाँ 0 से लेके 1 तक कितना हो गया, ये 10 mm हो गया। आ गई बात समझ में, 10 mm हो गया। उसके बाद ये हमारा मेन स्केल हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी काउंट लिस्टिंग देखिए इसका वर्नियर का। तो यहाँ देखिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी क्या है, 10 लाइनें हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अब ये क्या है 10 लाइनें हैं। अब इन दोनों लाइनों के बीच का जो दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस, वो है 0.02 mm। आगे बात समझ में यहाँ तक आप लोगों को, ठीक है। तो ये अब इसमें हमको क्या निकालना है, इसी पर ही हमको किसी का भी गेज डाया नापना है और उसको हमको निकालना रहता है, राइट है। तो सबसे पहले आपको पार्ट्स का नाम मालूम हो गया है, चलिए बताइए इसको क्या कहते हैं, फिक्स जॉ, ठीक है। और ये कौन सा जा होता है, मूवेबल जा। और ये अपन क्या करते हैं, इसको आगे से पीछे करने का है। और ये जो है, जो भी अपन लेते हैं उसको टाइट करने के लिए स्क्रू डाया, ठीक है। अब देखिए हम जैसे कोई भी चीज़ों को पहले मेज़र करके देखते हैं, नाप के देखते हैं, ठीक है। तो अपने को पता चल जाएगा कि उसका कैसे मेजर निकालते। सबसे पहले देखते हैं एक नट, ठीक है, नट लेते हैं। अब नट को क्या करते हैं, हम यहाँ नापते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से ऐसा लीजिए, इसके लेने के बाद इसको आप फिक्स करिए, ठीक है। थोड़ा सा समय लग सकता है इसमें आप लोगों को। इससे पहले आप लोग को शून्यांक त्रुटि को आप मैच कर लीजिए, ठीक है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि ये देखिए, ये जो लाइनें हैं 0 की लाइनें, और इस लाइन हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए, सीधी रहनी चाहिए। दिख रहा है आप लोगों को, तभी आपका जो मेजरमेंट है एग्जैक्टली सही आएगा। समझ रहे हैं। ये देखो, ये हमारा मिल रहा है लाइनें। अगर यहाँ अगर ये इतना आगे पीछे होता तो ये शून्यांक त्रुटि हो जाता। समझ में आ रहा है। ये 0 नेगेटिव हो जाते हैं, त्रुटि हो जाते, एरर हो जाता हमारा, तो हमारा माप कभी भी सही
नहीं आ सकता है। तो इसको मापने के लिए हमको क्या करना है, इस लाइनों का स्ट्रेट सबसे पहले मिलाना होता है, ठीक है। तो हमको ज़ीरो एरर भी यहाँ नहीं आएगा। मिल गया। मिलाने के बाद ही आप लोगों को क्या करना है, कोई भी चीज़ों का मेज़र निकालना है। जैसे पहले हम ये नट लेते हैं, नट को लेने के बाद हम इसको क्या करते हैं, यहाँ फिक्स करते हैं। ये देखिए हो गया फिक्स, ठीक है, ये फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद आप इसको अच्छे से इधर प्रेस करके रखेंगे और इसको आप टाइट करेंगे। इस तरह से आप टाइट करिए। ओके, कर लिए टाइट। अब अपने को क्या निकालना है, मेन यहाँ मेज़रमेंट निकालना है। तो अपने को यहाँ ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि ये देखिए, ये फर्स्ट वाली लाइन कहाँ तक आई है, तो 1 के बाद कहाँ तक आई है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक आई है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 0 से लेके 1 तक कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं, 10 mm होते हैं। और वो लाइनें कहाँ तक आगे ख़त्म हो रही है, 4 तक हो रही है। तो यहाँ 10 + 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 14 mm। अब ये क्या हो गया, हमारा मेन वैल्यू तो निकल गई, लेकिन अब हमको पॉइंट के बाद देखना है। पॉइंट के बाद हमको निकालना है। तो पॉइंट के बाद कैसे निकालते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है, ये क्योंकि फिक्स हो गया है, अभी आगे पीछे नहीं होगा। अब हमको निकालना, ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन जिस लाइन स्ट्रेट लाइन से जाके मिलेगा वहीं इसका मेज़र मिलाना है अपने को। आ रही बात समझ में। जैसे हम लोग ये 2 लाइनें खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेन स्केल का लाइन है, राइट है। अब हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, यहाँ इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से ये हमारा वर्नियर स्केल्स का। ओके, अब हमको इसमें मिलाना है कि जो ये इस लाइन ऊपर वाले लाइन से मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है क्या, नहीं, ये तो इसमें आपको कौन मिल रहा है, तो ये देखिए ये तो मिल रहा है ना। आ गई बात समझ में, ये लाइनें आपस में मिल रही है। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। जैसा कि हम लोग पहले ही बताए थे, इसका दोनों के बीच का आपस का डिस्टेंस कितना रहता है, 0.02 mm। तो यह 6 है, तो 6 अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ गया 12। समझ में आ रहा है। अब देखो 12 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये 0.12 mm। आ गई बात समझ में। तो इस नट का, ये नट है ना, इस नट का टोटल यहाँ का डाया का मेज़रमेंट कितना है, तो देखिए आप लोग 14.12 mm। इस तरह से इसको हम कंप्लीट क्या कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से मेजरिंग कर सकते हैं, नाप सकते हैं एकदम एग्जैक्टली। आ गई बात समझ में, बन जाएगा आप लोगों से, कर लोगे आप लोग, ठीक है। ये तो हो गया नट का, ठीक है। अब जैसे हमको नट का लेंथ को नापना है, ठीक है। जैसे ये पेन का केप है, क्या है ये, पेन का केप। अब इसके हमको क्या करना है, इसकी गहराई को मापना है। क्या करना है, गहराई को मापना है। तो सबसे पहले आप इसको ढीला कर लीजिए, है ना। अब इसको मिला लीजिए आप, इस तरह से आप हमेशा मिला के ही स्टार्ट करेंगे। अब मापना है तो इसको हम कैसे माप सकते हैं, ऐसे तो माप नहीं होगा, ठीक है, टेप से माप नहीं सकते हैं। तो कैसे माप करेंगे, तो हम इसको माप करेंगे इस गेज से, ठीक है, इस डाया से माप करेंगे। तो आप क्या करेंगे, देखिए एक पीछे स्केल है, ये भी एक स्केल है, समझिए किसको मापते कैसे हैं। आप इसको सबसे पहले ऐसा निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे आप इसको मूव कराते जाएंगे आगे निकलते जाएगा, इसको कहते हैं डेप्थ स्केल, ठीक है। ये हमारी डेप्थ को क्या करते हैं, माप करती है। तो आप देखो, सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ तक लेके जाएंगे। अब इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। ये फिक्स हो गया, देखिए फिक्स हो गया। लास्ट नीचे तक बेस तक जाके बैठ गए ये, और यहाँ तक केप के अपर पार्ट तक आ गया है, ठीक है। अब इसका हमको डाया आसानी से निकल जाएगा। अब इसको हटा दो, ठीक है। यहाँ से हम मेज़र कहाँ से करते हैं, अब यहाँ से करते हैं, ठीक है। अब देखो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है ये। अब देखो ये मेन कहाँ तक आ रहा है, 1, ये वाली लाइनें तक आ रही हैं, ठीक है। तो 2 के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जैसे कि हमने बताया था 2, ठीक है, 0 से लेके 1 तक कितने mm होते हैं, 10 mm।
तो ये कितने में आ गया, 2 में। तो कितना हो जाएगा ये 20 mm प्लस में कितना आ रहा है ये 1 2 3 4 5। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक लाइने से 2 लाइनें के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 1 mm। तो 5 लाइनें हैं तो कितना हो जाएगा 5 mm। तो टोटल कितना हो जाएगा 25 mm। यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो इसका मेन स्केल का माप हो गया, ठीक है। अब इसमें पॉइंट में कितना आ रहा है ये हमको देखना है। ये देखने के लिए मैं जैसे कि पहले बताया था, मेन स्केल्स के लाइन से आपको वर्नियर स्केल के लाइन को मिलाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, तभी आप निकाल पाएंगे। तो इस तरह से ऐसे आपको लाइन, जो लाइनें आपस में स्ट्रेट सीधा मिलेगा वहीं से हम काउंट करते हैं, इसको लिस्ट काउंट कहते हैं। आ रही बात समझ में। तो अपन इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं, राइट है। तो आप लोग देखिए यहाँ से इसके बाद कौन से लाइनें आपस में मिल रही है, ठीक है। तो जो लाइनें एग्जैक्टली जो मिल रही है वहाँ से अपन मिलाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ कौन सी लाइनें मिल रही है, उस लाइन को ही हमको मेन क्या करना है, मिलाना होता है, ठीक है। ये लाइनें आगे पीछे रहती हैं तो उस लाइनों को आपको नहीं लेना है। ये देखिए ये लाइन आपस में क्या कर रहे हैं, स्ट्रैट है, ठीक है। तो कितना है 1 2 3, तो ये कितना है 3 है। अब हम जानते हैं कि इस लाइन से इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.02 mm, ठीक है। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.06 mm। अब इसमें 25 में हम क्या करेंगे, 25 mm प्लस 0.06 mm, तो ये कितना हो जाएगा 25.06 mm। आ गई बात समझ में। इस तरह से हम इसका क्या निकाले हैं, डेप्थ, ठीक है। इस तरह से हम इसको इन पेन की कैप का हम डेप्थ निकाले हैं, राइट है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए हमको क्या है, नेक्स्ट हम अब देखिए हम इस केप का, वाटर बॉटल का केप का इनर डाया लेंगे, ये अंदर का डाया लेंगे। तो अंदर का डाया लेने के लिए क्या करना पड़ता है हमको यहाँ से इसको मापना पड़ता है, राइट है। यहाँ लेना पड़ेगा आपको। इस तरह से आप केप को रखिए। उसके बाद इसको आप जब तक कि कंप्लीट फिक्स ना हो जाए इसको मूव कराते रहिए। देखिए कंप्लीट फिक्स हो गया है, ठीक है। कंप्लीट फिक्स हो जाने के बाद आप इसको स्क्रू को टाइट कर दीजिए, लॉक स्क्रू कहते हैं इसको। आप इसको टाइट कर दीजिए, ये लॉक हो गया, ओके, लॉक हो गया। अब हमको इसका क्या करना है, मेज़र लेना है, मापना है। तो सबसे पहले अब हम आ जाते हैं यहाँ, ठीक है। तो देखो 3 है ना, 3 है मतलब 30, राइट है ना। अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ 0 से लेकर 1 तक के डिस्टेंस कितना है, 10 है, 10 mm है। तो 2 तक का डिस्टेंस 20 और 3 तक का 30 है। आ रही बात समझ में। अब 3 से आगे कितनी लाइनें हैं देखिए यहाँ 1 लाइन है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है तो 1, तो कितना हो जाएगा टोटल 31 mm, राइट है। अब हमको क्या मिलाना है, अब हमको पॉइंट को देखना है, वर्नियर कैलिपर्स का काउंट करना है, लिस्ट काउंट करना है हमको। तो देखिए ये किस में मिल रहा है, फर्स्ट वाला लाइन नहीं मिल रहा है, सेकंड वाला लाइन भी नहीं मिल रहा है, थर्ड वाला लाइन भी नहीं मिल रहा है, 4 वाला लाइन थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। ये देखिए 4th वाला लाइन, ये लाइन थोड़ा मिल रहा है, और 5th वाला लाइन देखो एकदम स्ट्रेट मिल रहा है। आप लोग इसको करके देखेंगे, अभी समझिए, ठीक है। फिर आपके हैंड में जाएगा, हाथ में, फिर आप उसको करना है। तो आपको क्या करना है, ये 5th वाले लाइन को, ठीक है, ये स्ट्रेट मिल रहा है हमको। जहाँ लाइनें एक दूसरे में आपस में स्ट्रेट सीधी लाइन आएगी वहीं से अपने को लिस्ट काउंट करना है, ठीक है। 5 है, कितना आ गया, ये 5 आ गया, राइट है। और हम जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 लाइन टू 2 लाइन के बीच का डिफरेंसेस कितना होता है 0.02 m। तो 5 है तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 0.10। तो अपना क्या है, कितना आया था ये 31, इसका इनर डाया कितना आ जाएगा 31.10 mm। आगे बात समझ में। इस तरह से हम इस वर्नियर कैलिपर्स में मापते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को सबसे पहले स्क्रू को क्या करना है, ढीला करना है, फिर इसको निकाल लीजिए।
अब हमको क्या करना है, हम इस वायर को लेते हैं, ठीक है, ये वायर लेते हैं। वायर को लेने के बाद क्या करते हैं, इस वायर कितने mm का वायर है ये हम इसका मेजर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, ये वायर को आप इस तरह से पहले चेक करिए कहीं शून्यांक त्रुटि तो नहीं है, आपके वर्नियर कैलिपर्स में नहीं है, फिक्स है, दिख रहा है फिक्स है। तो आपको क्या करना है, फिर फिक्स होने के बाद इसको मूव कराना है, ठीक है, क्योंकि ये मूवेबल जा है, मूव होता है। अब इसको आपको यहाँ रखना है, रखने के बाद इसको आपको प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस करने के बाद आपको स्क्रू लॉक को टाइट कर देना है। ओके, अब ये टाइट हो गया, राइट है। आगे बात समझ में। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या करना है, ये दिख रहा है, ये किस में दिख रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 क्या है, 5 mm है। ओके, 5 mm। अब इसके बाद देखो आपको कहीं लाइनें इधर उधर दिख रही क्या, नहीं दिख रही हैं, समझ में आ रहा है, सभी लाइनें आपस में क्या दिख रही है, मिली हुई है। तो ये एग्जैक्टली जो है या कितने mm का है, 5 mm का वायर है।